बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.2 इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. पाई इक्वल टू 22/7 लेना है इस क्वेश्चन में आपको। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले, फिर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, उसकी वैल्यूज़ डालेंगे उसमें और कैलकुलेशन करके इसका रिजल्ट निकाल देंगे। आपको दिया हुआ है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप वेसल है आपके पास जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है और इस वेसल सिलेंड्रिकल वेसल का रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें हमको एक कोन को प्लेस करना है। कोनिकल शेप है जिसका निचला हिस्सा स्फेरिकल है, हेमिस्फीयर के शेप का है, और ऊपर वाला हिस्सा कोनिकल शेप है। इस हेमिस्फीयर का रेडियस हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और कोन शेप की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है। ये सॉलिड है टोटल। तो इस सॉलिड को जब हम प्लेस करेंगे इस बीकर के अंदर, ये टच करे बिल्कुल इस बॉटम को, तो आप जानते हैं कि जब पूरा पानी भरा हुआ है तो पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा, कुछ गिरेगा पानी, और उस पानी, ये जो पानी बाहर गिरा, इसका वॉल्यूम इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी ये जो कोनिकल शेप है, सॉलिड कोनिकल शेप है, ये अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर शिफ्ट कर देगा बाहर की तरफ। तो इसमें कितना पानी बचा, ये आपसे पूछ रहा है कि वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल में पानी इसके डालने के बाद, पानी जो निकल गया, इसके बाद पानी सिलेंड्रिकल वेसल में कितना बचा। तो आप सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, उतना ही वाटर उसमें है। जब आप इस कोन को इसमें प्लेस करते हैं तो अपने वॉल्यूम के बराबर ये सॉलिड जो शेप है अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर शिफ्ट कर देगा। तो इस सिलेंड्रिकल वेसल के वॉल्यूम में से हम इस कोनिकल सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमें वेसल में लेफ्ट वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, πr² होता है। तो सारा कुछ हम नोट कर लेते हैं, सारे डायमेंशन नोट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड शेप है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि सॉलिड भी दो शेप हैं इसमें, एक कोनिकल शेप है और एक हेमिस्फेरिकल शेप है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे तो हमें सॉलिड का वॉल्यूम मिलेगा। कोन के लिए, हेमिस्फीयर के लिए और सिलेंडर के लिए हमने रेडियस और हाइट नोट कर लिया। कोन का जो रेडियस है, यानी इस कोन का जो रेडियस होगा वो हेमिस्फीयर पे ही माउंटेड है, तो हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर ही कोन का रेडियस होगा। हेमिस्फीयर का रेडियस आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो इस कोन में भी जो हम रेडियस यूज़ करेंगे वो आर की वैल्यू 60 सेंटीमीटर और इसकी हाइट आपको दी गई है 120 सेंटीमीटर। फॉर हेमिस्फीयर आपको 2/3 πr³ आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। तो रेडियस आपको हेमिस्फीयर का दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। जब हम सिलेंडर में आएंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो r की वैल्यू सिलेंडर के लिए दी गई है 60 सेंटीमीटर और सिलेंडर की हाइट आपको दी गई है 180 सेंटीमीटर। तो हम वॉल्यूम नोट कर लेते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला नोट करते हैं सबके लिए, और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा πr²h। इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। पाई की वैल्यू आपको डालनी है 22/7
इसका रेडियस है सिलेंडर का 60 सेंटीमीटर, यानी 60 इंटू 60 हो जाएगा, और h इसका है 180 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे हम, या हम ये हटा देते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू r स्क्वायर 60 इंटू 60 और h की वैल्यू हमने डाल दिया 180। जब फाइनली वॉल्यूम जो हम फाइनली निकालेंगे तो हम सेंटीमीटर क्यूब का यूज़ करेंगे वहाँ पे। अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें सॉलिड का वॉल्यूम मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, फॉर्मूला इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू डाल देते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर। कोन के लिए भी r की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, तो r स्क्वायर यानी 2 टाइम्स 60 इंटू 60 इंटू h। कोन की हाइट आपको दी गई है कोन के लिए 120 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 120 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं हम हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब। रेडियस यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है हेमिस्फीयर का। r क्यूब मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 इंटू 60 इंटू 60। तो इन दोनों को हम वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को हम ऐड करेंगे तो हमें सॉलिड का वॉल्यूम मिलेगा, और वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इनका दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम। तो पाई r स्क्वायर h की जो हम वैल्यू निकाले हैं, इसमें से हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू, इनका कंबाइंड वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो सारी वैल्यू हमने डाल दी। 3 से 40 टाइम में 120 कट गया। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 इंटू पाई r क्यूब। तो 3 से 60 जो है 20 टाइम में कट गया। इधर हमारे पास बचा 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 40 प्लस 22/7, ये 60 इंटू 60 इंटू 20 और ये 2 लास्ट में हमने लिख लिया। 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 40 कॉमन हो गया। इधर भी देखिए 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 40, 22 40 दोनों साइड में कॉमन है, तो इसको हमने निकाल लिया बाहर। 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 40, इधर हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा हमको, और सिमिलरली जब हम राइट साइड में भी डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 1 + 1, यानी ये 2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास फाइनली आया 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 40 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन द सिलेंडर, ये आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम से आप ये सॉलिड के वॉल्यूम को आप माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप पहले निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अभी आपने निकाला यहाँ पे इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आया था आपके पास 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह पे हम वैल्यू डाल देते हैं 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम डाल देते हैं 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 42 से 80 कर देते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है वो देख लेते हैं। तो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 और 22/7 60 इंटू 60 दोनों साइड में है, दिख रहा है। तो इतने पोर्शन को हम कॉमन ले लेते हैं। इसको हम 40 इंटू 2 ही रहने देते हैं। इसको 40 इंटू 2 कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं ये 80 रहने देते हैं। इसको 80 ही रहने देते हैं। कॉमन यहाँ पे है 22/7, इसको बाहर ले लेते हैं। 22/7 इंटू 60 इंटू 60 ये कॉमन है। इधर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 और इधर जब हम डिवाइड करेंगे माइनस, इतना पोर्शन कॉमन है, 80 बचेगा। तो 180 माइनस 80 नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 22/7 इंटू 60 इंटू 60 और 180 से जब 80 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 100। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 7 9 2 एंड 4 0 अपॉन, नीचे 7 है हमारे पास। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, ये आएगा 11 31 428.57 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 100 इंटू 100 इंटू 100। इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा 1 मीटर क्यूब में। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 और इसके बगल में 6 जीरो हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 प्लेस यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और ये मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा वॉल्यूम। तो इसको हम लिख लेते हैं इन मीटर क्यूब। वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, ये तो हमारा स्केल था, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। इक्वल टू हो जाएगा 1131,428.57 डिवाइडेड बाई 2 3 4 5 6। डेसिमल को हम यहाँ लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.131428.57 मीटर क्यूब। और इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं तो 1.131
मीटर क्यूब अप्रॉक्स। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं, हेंस वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर equal to 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। थोड़ा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज़्यादा था इसमें। होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।